हम इस समय आपको सब्ट्रैक्शन 3 अंकों में हम संख्याओं को कैसे घटाएं, इसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं और एक टेबल के अनुसार हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, जहाँ पे हमको सामग्रियों का निर्माण करें और उसमें हम किस प्रकार से सिखाएं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखे होंगे कि हमने इकाई के अंक पे शून्य लगाए थे और वहाँ से यदि हमको घटाना है तो कैसे घटाएंगे। आज हमने उसको दहाई के स्थान पे रखा है और अब उस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो साथियों, इस समय हमारे जो बच्चे हैं अक्सर घटाने के प्रश्नों में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और ऐसी ऐसी गलती करते हैं कि बहुत हमको दिक्कत होती है। जैसे घटाने की बात आती है तो कहीं से भी कुछ भी घटा देते हैं। कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है, वो उनको समझ में नहीं आता है। तो हमने इस प्रकार से एक टेबल बनाया है और टेबल से हम कैसे घटाएंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 705 और 398। बच्चा पहले इसको पढ़े 705 398। इसके बाद इसमें छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, इसके बारे में उसको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम घटाने की बात करेंगे। अब जैसे ये है हमारी इकाई और ये है हमारी दहाई और ये है हमारा 100 वाला स्थान। इकाई में 5 लिखा है, इकाई में कितना लिखा है और यहाँ पे इकाई का मतलब कितना होता है, इकाई का मतलब 1 होता है। इकाई का मतलब 1, दहाई यानी 10 और सैकड़ा या 100 को हमने यहाँ अंकों में लिखा है। अब हम इसके सिंबल बनाएंगे, इकाई के अलग बनाएंगे, दहाई के अलग बनाएंगे और 100 के स्थान पे सिंबल हम जो बनाएंगे, हम जो चिन्ह का जो हम प्रयोग करेंगे, यहाँ हम ऐसे चिन्हों का प्रयोग करें जिससे बच्चा देखता हो, समझता हो, तो उसको घटाने में बहुत आसानी होगी। तो जैसे ये 5 लिखा है तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं कि उसको समझ में, अंक भी समझ में आए और हमने जो चिन्ह जो बनाए हैं वो भी उसको समझ में आए। इकाई में 5 लिखा है तो हम 5 डॉट लगा देते हैं, 2 3 4 5। ये है हमारा शून्य वाला स्थान और शून्य है तो शून्य का कोई भी स्थानीय मान नहीं होता, इसलिए हम शून्य में कोई भी संख्या, यहाँ पे कोई भी हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 के लिए हम चाहें तो हम त्रिभुज का निर्माण कर लें। 1 2 3 4 5 6 7, जो भी आपको अच्छा लगे। इसके पहले मैंने स्टार का निर्माण किया था। तो ऐसी चीजें जिससे हम बच्चे को कुछ सिखा भी सके और उसका मालूम भी हो। जैसे कि हमने त्रिभुज के बारे में हम बच्चों को बताते हैं, तिकोने के बारे में बताते हैं, तो ये सब जानकारी उनमें होती है। अब बात आती है कि इसमें से हमको 398 घटाना है। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5। इस जगह पर 5 है और घटाना कितना है, 8। तो 5 में से 8 नहीं घटेगा क्योंकि हमारे पास 5 ही डाट है और 5 डाट है तो ये नहीं घटता। इसलिए हम क्या करते हैं, दहाई के स्थान से हम उधार लेते हैं। कहाँ से लेंगे, दहाई के स्थान से। मगर अब हम यहाँ पर यदि देखें, यदि हम अवलोकन करें तो दहाई के पास कुछ भी नहीं है। तो ये दहाई कहाँ से उधार लेगा, 100 के स्थान से लेगा। दहाई का जो स्थान है वो कहाँ से उधार लेगा, 100 के स्थान से। और 100 में 7 लिखा हुआ है। तो जब हम यहाँ पे उधार जब हम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा उधार, दहाई में हमारा 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो 1 है ये इसको छोड़ देते हैं, हम इसको लेते हैं। ये वाला जो 1 है यहां से हम इसको दहाई के लिए हम देते हैं। तो यहां पर हमने दहाई में 100 उधार दिए। कितना दिए, ये 100 हम उधार दे रहे हैं। और जब ये दहाई में आएगी तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ जब परिवर्तन होगा तो यहाँ 10 दहाई हमको प्राप्त होगी। 10 दहाई प्राप्त होगी तो हम यहाँ के लिए सिंबल जैसा पहले हम बनाते थे, 1 2 3
हमने सिंबल बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ कितना बचा, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे काट के कितना लिख दें, हम यहाँ पर 6 लिख दें। और इस जगह पे हमको कितना प्राप्त हो गया अभी इस समय, तो इस समय हमको यहाँ पे 10 प्राप्त हो चुका है। ठीक है। अब क्योंकि हमको 5 में से 8 घटाना है, या 705 में से 398 हमको घटाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दहाई के स्थान से अब हम इकाई को हम उधार देंगे। तो यहाँ पे दहाई से इकाई के लिए कितना उधार जाएगा, तो यहाँ पे 10 जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 10 जाएगा। मतलब एक दहाई यहाँ पे उधार जब जाएगी, यहाँ पे हम कितना देंगे, हम एक दहाई उधार देंगे। और एक दहाई जब हम उधार देंगे तो यहाँ हमको कितनी इकाई प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ पर हमको 10 इकाई प्राप्त हो जाएगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमको 10 दहाई प्राप्त हो गई। अब हम यहाँ पे फिर आते हैं, क्योंकि अब यहाँ कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पे 10 को काट के हम यहाँ पे आप कितना लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 9। ठीक है। और यहाँ कितना हो गया, 5 का 5 10 5 दिया 15 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। ये इस प्रकार से हम हमारे शाला के बच्चों को बताएं कि किस प्रकार से उधार लेते और कितना उधार जाता है। इस प्रक्रिया से यदि हम बताएंगे तो बच्चे को बहुत आसानी से हर बात समझ में आएगी। अब हमको इसमें से घटाना कितना है, 8 घटाना है। तो यहाँ से हम 8 डाट काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे बचा 7। तो हम यहाँ पे लिख दिए कितना, 7। अब हमको 9 में से 9 घटाना है। 9 में से 9 घटाना है, तो हम यहाँ से 9 लाइन को काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 9 हमने घटाए तो पूरी लाइन कट गई। अतः यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ, हमको यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम 0 लगा। अब इसके बाद हमको 6 में से अब 3 घटाना है। तो यहाँ पे हम 3 त्रिभुज को काट देंगे, 1 2 3। और बचा कितना, 1 2 3। हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और इस जगह भी हम कितना लिख देंगे, 3। तो हमारा जो आंसर आया वो इसमें आ गया हमारा 307। हम इस प्रकार से हम बच्चों को बताएं। हम इसी पैटर्न का एक प्रश्न आपको और बताते हैं, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। एक प्रश्न हमने और आपके सामने लिया है कि 305 में से हमको 296 घटाना है। आपको बहुत सारी जानकारी हो चुकी है, तो चलिए हम सीधे सीधे इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इकाई में 5 लिखा है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। दहाई में 0 लिखा हुआ है और 100 के स्थान पे 3 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसा लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम यहाँ पे डाट बना देंगे। जैसे यहाँ पे इकाई है तो इकाई में 5 डाट बना देंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ दहाई में कुछ भी नहीं है, तो हम दहाई में किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी जानकारी जब हम बच्चों को देते हैं तो उनको स्थानीय मान की समझ बिल्कुल बन जाती है कि शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होता है, वहाँ कुछ नहीं होता। और इसीलिए हम किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और यदि हम वस्तुओं में घटा रहे हैं तो ऐसी जगह पे हम किसी वस्तु का भी हम प्रयोग नहीं करते। तो ये हो गया 305। अब यहाँ पे हमने शून्य के स्थान पे हमने कुछ भी प्रयोग नहीं किया है। अब हमारा है 100 के स्थान पे 3, तो हम यहाँ पे 3 स्टार बना लेते हैं। अब ये हो गया हमारा 305। ये 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 0 है, और यहाँ पे 5 है, 305। और उसमें से हमको 296 को घटाना है। अब वही प्रक्रिया फिर से आएगी कि यहाँ पे 5 में से हमको 6 घटाना है, तो यहाँ पे 0 है और 0 से हम उधार नहीं ले सकते हैं। तो दहाई कहाँ से उधार लेगा, इस जगह से उधार लेगा। 100 के स्थान से, जब 100 के स्थान से दहाई में यदि जाएगा तो कितना उधार जाएगा, यहाँ पे 100 उधार जाएगा।
यहाँ कितना जाएगा, 100 उधार जाएगा, मगर जब दहाई के स्थान पे आएगा तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमको यहाँ पे 10 दहाई प्राप्त होगी। 10 दहाई प्राप्त होगी तो इसके लिए हम 10 लाइन खींच देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने यहाँ से हमने यहाँ पे 1 दहाई उधार दे दिया है इस 100 के स्थान से, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 300, तो हमने 3 स्टार बनाए थे, 1 2 3, तो ये हमने यहाँ पे उधार दे दिया है। यहाँ कितना बचा, 1 2, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, हम इसके स्थान पे हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और दहाई में कितना हमने दे चुके हैं, 10, तो यहाँ पे शून्य को काट के हम यहाँ कितना लिख देंगे, हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद क्योंकि हमको इस 5 में से 6 घटाना है, हमको घटाना पहले इकाई के स्थान से 5 में से 6 घटाना है। अब हम देख रहे हैं कि 5 में से 6 नहीं घटता, तो हम इस जगह से हम 1 दहाई इकाई के लिए उधार देंगे। तो हमने जब इकाई को उधार दिया, हमने 1 दहाई उधार दिया, तो कितनी इकाई हमको मिल गई, 10 इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 डाट लगा दिए हैं। ये हमारी 10 इकाई हो गई। तो कितना हो गया, ये 5 10 और ये हो गया 15, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 15। ये 5 को हमने काट दिए, ये हो गया। अब यहाँ के 15 से हमको कितना घटाना है, 6 घटाना है, तो हम यहाँ पे 6 डाट को काट देंगे, 1 2 3 4 5 6, और अब बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे कितना, ये हमारा 9 आ गया। और हम यहाँ पे भी कितना लिख देंगे आंसर में, इस जगह पे हम 9। और यहाँ पे क्योंकि हमने एक उधार दे दिए थे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, ये 9 आ गया। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने किस किस प्रकार से इसको लिए हैं। एक बार और आप समझ लें कि हमने यहाँ के 3 में से 1 उधार लिए, तो हमने यहाँ पे 100 में से हमारी 100 उधार दिए, तो यहाँ पे हमको 10 इकाई प्राप्त हुई। इस 10 इकाई में से हमने 1 दहाई फिर इकाई को हमने दिए, तो यहाँ पे 10 इकाई हमको प्राप्त हो गई, जिसको हमने 10 डाट लगाए और यहाँ पे हमने घटा लिए। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब हमको इस 9 में से 9 को घटाना है, तो 9 में से 9 को घटाना है, तो हम यहाँ पे 9 लाइन को काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पे हमको क्या मिला, क्योंकि 9 में से 9 लाइन काट दी, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमको 0 प्राप्त हुआ। इसके बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे, तो हमने 1 2 स्टार को काट दिए, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, फिर 0 प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। इस प्रकार से हम टेबल के माध्यम से हम बच्चों को घटाने के प्रश्नों को इस प्रकार से हम समझाएं, तो उनको छोटे छोटे प्रश्नों की जो जानकारी जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको कठिन लगता है, उसको बहुत वो आसानी से हल कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।